आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स है वहां पर इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप के 30 इयर्स का लोगो दिखाया गया। एक्चुअली आज के समय आप अगर देखो तो इस साल इंडिया और इजराइल सेलिब्रेट कर रहे हैं 30 इयर्स ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट आपको आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स दिखेगी इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स दिखेगी, वहां पर इस तरीके से इंडिया इजराइल का जो झंडा है उसकी लाइटिंग कर दी गई है। और ये जो पर्टिकुलर लोगो है ना, ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इजराइल की बहुत ही फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और यहाँ पर क्या लिखा है देवनागरी में, भारत इजराइल मित्रता के 30 वर्ष। और बाय द वे जो ये साइट है इसका नाम है मसादा फोर्ट्रेस, एक बहुत ही एंशिएंट फोर्टिफिकेशन है। जेरूसलम के बाद इजराइल की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये बहुत ही सुंदर एरिया है, डेड सी के बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर है, और इसकी एक बहुत ही क्लोज रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है जुदाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से। तो यहाँ पर इस तरीके से भारत और इजराइल का जो झंडा है ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। इवन टेल अवीव और जेरूसलम में आप देखोगे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लाइट शो हुआ है जहाँ पे इंडिया इजराइल के जो झंडे हैं वो हर जगह दिखाई दिए। ना जो ये लोगो है ये क्यों चूज किया गया है, इंडिया इजराइल किस तरीके से जो ये 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप है कैसे सेलिब्रेट करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि वो कौन सा देश है दुनिया में जो सबसे बड़ा आर्म्स बायर है इजराइल का, मतलब कि सबसे ज्यादा इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला कंट्री कौन सा है, यूएसए, इंडिया, अजरबैजान या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो जो आपने अभी लोगो देखा था इजराइल की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर, इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर, ये लोगो आपके सामने है। बहुत ही स्पेशल लोगो है। इंडिया और इजराइल की सरकारों ने ये लोगो मिलकर तैयार किया है ऑन द 30th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब इस लोगो में रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी आपको साफ साफ दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ये है स्टार ऑफ डेविड। जुदाइज्म में आपको पता होगा स्टार ऑफ डेविड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका मेन रिलीजियस सिंबल आप कह सकते हैं ये है। उसके अलावा इंडिया की तरफ से अशोक चक्र यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो इंडिया के फ्लैग के बीचों बीच आपको मिलेगा, और ये जो नंबर है 30 ये सिग्निफाई करता है 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। और यहाँ पर आप पूछेंगे मगर 30 इयर्स, इंडिया ने तो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था 1950 में ना, तो अभी हम 30th एनिवर्सरी क्यों मना रहे हैं। देखो इंडिया इजराइल के रिलेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। इंडिया ने ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया था 1950 में, मगर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब कि एम्बेसडर्स भेजना, उनकी कैपिटल में एम्बेसी बनाना, ये सब काम इंडिया ने सिर्फ 1992 में किया था। उसके पहले आप कह लीजिए इंडिया में एक डर था कि इजराइल के साथ अगर हम खुल के रिलेशंस इंप्रूव करेंगे तो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब कंट्रीज बुरा मान जाएगी और हमारे बिजनेस को इससे काफी इम्पैक्ट होगा। क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे काम करने के लिए जाते थे, हम यहाँ से ऑयल परचेज करते थे। मगर दुनिया पिछले 30 सालों में अब इतनी बदल चुकी है कि इंडिया छोड़ो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज खुद ही काफी हद तक प्रो इजराइल हो चुकी है। रिसेंटली आपको पता होगा एक वेस्ट एशियन क्वाड भी बनाया गया जहां पर यूएस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इजराइल है और इंडिया है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पिछले 30 सालों में ड्रामेटिकली चेंज हुए हैं। इसका काफी फायदा मिला है इंडिया को। इंडिया ओपनली यहाँ पर कह सकता है कि इजराइल इज वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज इंडिया हैज। और जो आज डेट है 29 जनवरी, ये बहुत ही खास है क्योंकि 29 जनवरी 1992 को ही इंडिया ने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे विद द कंट्री ऑफ इजराइल। और ये जो साल है 2022, ये इंडिया और इजराइल के लिए इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इस साल सेलिब्रेट कर रहा है अपना 75th रिपब्लिक डे। उसके अलावा इजराइल सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ पर अपना 75th इंडिपेंडेंस डे। नाउ यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इवन दो 1992 में इंडिया और इजराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए, तब भी बहुत ही ज़्यादा रेयरली इंडियन लीडर्स इजराइल को विजिट करते थे। इजराइल की तरफ से इंडिया में विजिट काफ़ी रेयरली होती थी क्योंकि इंडिया में बहुत झिझक थी। इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से भी आप कह लीजिए जो गवर्नमेंट है काफ़ी केयरफुल रहती थी कि इजराइल के साथ रिलेशंस बढ़ाएं या फिर ना बढ़ाएं। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली भी आप अगर देखो तो इवन दो यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है इजराइल को एज ए कंट्री, मगर तब भी मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज हैं, कई पब्लिकेशन है जहां पर इस तरीके से ये लोग लिखते हैं कि मोदीज इंडिया हैज चोजन इजराइल ओवर फिलिस्तीन, जबकि ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम फिलिस्तीन को भी डोनेशन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फिलिस्तीन के अगेंस्ट हो गए हैं और प्रो इजराइल हो गए हैं। हमारे लिए तो बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा
कि दोनों के साथ रिलेशंस अच्छे हों। मगर दुनिया में आप कह लीजिए हमेशा एक यहाँ पे एंगल रहा है कि या तो आप प्रो इजराइल हो या प्रो फिलिस्तीन हो। खैर एनीवे, पहले इंडियन मिनिस्टर जिन्होंने इजराइल को विजिट किया था ये थे लाल कृष्ण आडवाणी। 2000 में, सन 2000 में ये गए थे इजराइल में। और फिर उसके बाद पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया को विजिट किया था ये थे एरियल शरॉन। ये आए थे भारत में 2003 में। आप समझ सकते हैं कि 10 साल लग गए लीडर्स को एक दूसरे की कंट्री को विजिट करने में ही। मगर आज के समय स्थिति कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। पीएम मोदी बने पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इजराइल को विजिट किया था 2017 में। और करंट गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा, एक सिंपल पॉलिसी अपनाई है। दुनिया का कोई न्यूज़ पब्लिकेशन कोई कुछ बोले, इंडिया का एक नेचुरल दोस्त है इजराइल के साथ ओपनली हम रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। अब इंडिया ने ओपनली बातचीत स्टार्ट कर दी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर विद द कंट्री ऑफ इजराइल। और पॉसिबिलिटी है कि इसी साल 2022 में इंडिया और इजराइल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर ले। इस साल बाय द वे इजराइल के जो पीएम है नफ्ताली बेनेट, ये भी इंडिया में आएंगे। तो उस टाइम हो सकता है कि एक एफटीए यहाँ पर साइन हो, जिससे इंडिया और इजराइल का जो टोटल ट्रेड है हो सकता है कि इवेंचुअली कुछ सालों बाद $10 बिलियन तक भी पहुंच जाए। अभी तक आप अगर देखो तो रफली $4 बिलियन का ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। मगर इजराइल से देखो हमें सिर्फ ट्रेड नहीं मिलता, इजराइल एक बहुत ही बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है टू इंडिया, और उसके अलावा एक रिलायबल डिफेंस एक्सपोर्टर है। हम यूएस से कुछ परचेज करते हैं, हमेशा डर रहता है सैंक्शंस का। मगर इजराइल एक ऐसा देश है जिससे पाकिस्तान ने खुद ही रिलेशंस कट कर रखे हैं, तो इंडिया का एक बहुत ही नेचुरल एलाई बन जाता है कि ठीक है, इनसे डिफेंस हार्डवेयर तो परचेज कर ही लो, ये पाकिस्तान के हाथ में कभी लगने नहीं वाला। उसके अलावा आप अगर देखो तो एग्रीकल्चर की फील्ड में, जी हाँ एग्रीकल्चर, यूजुअली जब हम इजराइल के बारे में सोचते हैं तो सीधा दिमाग में आता है आईटी, डिफेंस, मगर इजराइल एग्रीकल्चर की फील्ड में एक बहुत ही बड़ा इनोवेटर है। रिसेंटली इजराइल ने यह कहा है कि ये लोग हेल्प करेंगे कि इंडिया में जो 150 गांव हैं इनको कन्वर्ट किया जाए टू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ये कैसे होगा? इसमें क्या किया जाएगा कि इजराइल की एक बहुत ही बड़ी एजेंसी है मशाव के नाम से, ये भारत में भेजेगी अपने एक्सपर्ट्स, और इंडिया में टोटल 1.2 लाख जो फार्मर्स हैं इनको इजराइल ट्रेनिंग देगा कि कैसे 25 मिलियन क्वालिटी वेजिटेबल सीडलिंग्स और 387,000 क्वालिटी फ्रूट प्लांट्स इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है वेरी इजीली। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इंडिया किस तरीके से अपने जो फ्रूट्स हैं, अपने जो वेजिटेबल्स हैं, इनकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में ना, स्पेशली यूरोप में, काफ़ी जगह सर्टन टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं तभी वो सब्जियां या फिर फ्रूट्स इंपोर्ट करते हैं किसी कंट्री से। तो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने में इजराइल हेल्प कर सकता है इंडिया की, और ये एक प्रॉपर सरकारी प्रोग्राम है जो 2021 से लेकर 2023 तक चलेगा। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो इंडिया और इजराइल ऑलरेडी 10 ईयर डिफेंस कोऑपरेशन प्लान साइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे डिफेंस पैक्ट भी साइन कर सकते हैं क्या दो देश? तो इसका आंसर है नहीं। इंडिया कभी भी इजराइल के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कल को अगर मान लो कि इजराइल की वॉर होती है विद सीरिया या फिर लेबनान या फिर फिलिस्तीन, इंडिया जबरदस्ती वहां पे घसीटा जाएगा, जो हम ऑब्वियसली चाहते नहीं है ना। पॉजिटिव्स की हमने बात कर ली, मगर कुछ नेगेटिव्स भी। आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो आज 29 जनवरी है, इंडिया इजराइल सेलिब्रेट कर रहे रिलेशंस को, और आज ही के दिन, टाइमिंग कितनी इंटरेस्टिंग है, आज ही के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी। वहां पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि इंडिया ने इनके हिसाब से पेगासस स्पाईवेयर परचेज किया था इजराइल से एक $2 बिलियन की डील में 2017 में। अब ये लोग यहाँ पर ऐसा क्लेम कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है, बट रियलिटी किसी को पता नहीं है। ये बस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इंडिया और इजराइल ने ऑफिशियली इसके बारे में कुछ कहा नहीं है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा देश सबसे बड़ा बायर है इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, इंडिया। जी हाँ, ना यूएस ना टर्की, कोई भी कंट्री इतना ज़्यादा परचेज नहीं करता है इजरायली वेपन्स को जितना इंडिया करता है। और परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे चौंक जाओगे। इजराइल के जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसका 43% जाता है इंडिया को। तो आप कह लो इजराइल जो वेपन्स बनाता है फॉर एक्सपोर्ट्स, उसका आधा तो इंडिया में ही जाता है। 16% जाता है अजरबैजान को, 10% जाता है वियतनाम को, और करीब 4% ये लोग भेजते हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।